जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्ला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। इस मिशन के डूबते समय में जुबा खोलेगा कौन, और अगर हम भी चुप रहे तो सच्चाई बोलेगा कौन। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस प्रकार से लोकसभा विधानसभा चुनाव होते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की जितनी भी न्यूज़ हैं उनको बहुजन मीडिया बढ़ चढ़ के दिखाने का काम करता है। मीडिया दिखाने का काम करता है और पार्टी की बड़ी साख बनाने का काम करता है। मिशन मूवमेंट से भटके हुए लोगों को जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ तमाम लोग जो इधर उधर भटकते हैं उनको भी समझाने का काम करता है। मोटिव वीडियो भी बनाता है। आपको बता दें, बहुजन मीडिया अब डूबते हुए मिशन को बचाने के लिए आगे आ गया है। अगर हम चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन, क्योंकि चाटुकारिता का जमाना है। बोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो जुबा खोलेगा कौन। तो बात कर रहे हैं आज हम लोकसभा 2024 की। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठ के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव की। हमने एक सर्वे डाला था मैच 2 दिन पहले, उसके रिजल्ट के बारे में आपको बता देते हैं कि आखिर इस हार का जिम्मेदार कौन है। खुल के बात करेंगे आज। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के बसपा की हार का जिम्मेदार कौन। तो बात कर रहे हैं पिछले 5 वर्षों से। अगर बात करें तो पिछले 5 वर्षों से जिस प्रकार से हमने सर्वे में डाला, पहले नंबर पर प्रदेश का मुख्य जिम्मेदार कौन, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी 4 चुनाव हार गई। तो बात कर लेते हैं उस चुनावी समीक्षा की। समीक्षाएं होती हैं और आई गई चली जाती है। पदों के लालसा में सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चाई बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये मिशन मूवमेंट का काम है। अगर इस मिशन मूवमेंट में चाटुकारिता करते रहेंगे तो कांसी राम जी का जो मिशन है, बहन जी का जो मिशन है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए सच्चाई बताना बेहद जरूरी है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार से सांसद रामजी गौतम जब से काम कर रहे हैं, लगातार उनको भी कई 6 वर्ष होने जा रहे हैं, अभी तक कोई खास रिजल्ट नहीं आ पाया है। उसके बाद हमने प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल भी काम कर रहे हैं, उनके 5 वर्ष इसी जून में पूरे हो गए हैं। बहन जी का कार्यकाल पूरा देश देख रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश का उससे कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरा देश ही देख रही है वो। तो साथ ही हमने इसमें डाला है कि मध्य प्रदेश की हार का जिम्मेदार कौन। पहले नंबर पर प्रदेश अध्यक्ष, पहले नंबर पर डाला अपने रामजी गौतम प्रदेश प्रभारी सांसद राज्यसभा। दूसरे पर डाला रमाकांत पिप्पल प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर डाला है क्या इस हार की जिम्मेदार माननीय बहन जी हैं, क्या इस हार का जिम्मेदार बसपा कार्यकर्ता है। तो तमाम लोगों की जो राय आई है, उस राय को हम आप हमारे साथ वीडियो में साइड में वीडियो लगा हुआ है तो उसको भी देख सकते हैं। साथ ही हम आपको बता भी रहे हैं कि इस हार का आखिर जिम्मेदार है कौन। तो इसलिए हम आपको ये सभी चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का 2024 का चुनाव निकल गया, उससे पहले विधानसभा 2023 का चुनाव निकल गया, उससे पहले आम चुनाव एक उपचुनाव 2020 निकल गया, और उसके बाद में भी नगरीय निकाय के चुनाव निकल गए। लेकिन मध्य प्रदेश में कोई खास बदलाव, कोई खास सीटें नहीं मिल पाई। एक भी नगर परिषद नहीं जीत पाए, एक भी विधानसभा नहीं जीत पाई, एक भी लोकसभा नहीं जीत पाई। किसी प्रकार का कोई वोट बैंक भी नहीं बढ़ा, वोट बैंक भी घटता हुआ गया है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। इस सर्वे की बात करें, सर्वे में तमाम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। उन लोगों ने आखिर किसको जिम्मेदार माना है, तो हम इस सर्वे की बात कर रहे हैं कि सर्वे में आखिर किसके सर यह जो हार है वो किसके सर मढ़ी गई है। तो हमने तमाम पे सोशल मीडिया पर डालकर इसमें कहा गया सांसद रामजी गौतम जो कि प्रथम नंबर पर इनका नाम दिया था। 19% लोगों ने यहाँ पर कहा है कि सांसद रामजी गौतम, 19% लोग कहते हैं कि इसके जिम्मेदार हैं, यानी इन हारों के जिम्मेदार सांसद रामजी गौतम भी हैं। 19% उनकी भी हिस्सेदारी है इसमें, इनकी बदौलत ये हार हुई है। उन्होंने भी कारण में कोई खास वजह नहीं दिखी। वहीं बात करें दूसरे नंबर पर रमाकांत पिप्पल हैं प्रदेश अध्यक्ष, जिनकी 45% लोग मानते हैं कि हार की मुख्य वजह रही। 45% लोग कहते हैं कि जब से रमाकांत पिप्पल जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से लगातार पार्टी का गिराफ गिरा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक भी लोकसभा, एक भी विधानसभा, एक भी नगर परिषद नहीं जीत पाए। इसी कारण मध्य प्रदेश में तो प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल जी को माना है 45% लोगों ने जिम्मेदार माना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी कुछ नहीं में ले पाए। 12,44,000 से अधिक वोट मिला है, बस इतना वोट मिलके रह गया। पार्टी का जो ग्राफ था पिछले वाले सभी रिकॉर्ड
वोट मायने में टूट गए हैं, मतलब पार्टी का कोई खास जनाधार मध्य प्रदेश में नहीं बच पाया है। वहीं बात करेंगे इसका मुख्य एक और वजह कौन हो सकता है। इसमें बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को भी 26% लोग ये मानते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के कारण भी हार हुई है। 26% लोग इस बात को भी कहते हैं, 26% लोग इस बात को भी कहते हैं, 25 से 26% का जो आंकड़ा जो कह रहा है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी इस हार की जिम्मेदार हैं, तो वो तो पूरे देश में ही बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का लगातार उन पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं को भी कहा जा रहा है कि 10% इसका जिम्मेदार कार्यकर्ता भी है। जो बसपा का कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं काम में लापरवाही भी देता है, इस बात को भी कहा जा रहा है। उच्च पदाधिकारियों के बाद कार्यकर्ता का भी 10% योगदान इसमें रहा है। इसलिए बसपा के जब से कैडर कैंप बंद हुए हैं, जब से बसपा एक 4 बार सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद लगातार कैडर कैंपिंग प्रक्रिया बंद हो गई। और कैडर कैंपिंग प्रक्रिया जब से बंद हुई है तब से बसपा का जनाधार नीचे खिसकता गया है, क्योंकि 2012 तक सरकार रही थी। 2012 सरकार जाने के बाद बसपा की 80 सीटें रह गई मात्र विधानसभा में। उसके बाद 2014 में लोकसभा में बसपा के पास कुछ नहीं बचा। उसके बाद लोकसभा 2019 में बसपा के पास गठबंधन से 10 सीटें आईं, और उसके बाद 2024 में बसपा के पास फिर कुछ नहीं बचा है। यानी अब बसपा के पास सिर्फ एक विधानसभा है, वो भी लोग एक विधानसभा जो कि केवल और केवल उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं है। 2 विधायक हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि 4 जहाँ विधायक हुआ करते थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कभी भी बगैर विधायक के नहीं रहा है। इसीलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जो कहानी थी वो बिल्कुल खत्म है, जीरो के बराबर है। यहाँ पर एक नए सिरे से काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पर बात करें तो इस नेतृत्व को जनता ने भी नकार दिया है। तो कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया है, तो इस नेतृत्व पर भरोसा कैसे किया जाए। जब 5 साल पूरी हो गई, पूरे के पूरे चुनाव देख लिए, तो स्वतः ही बहन जी को संज्ञान लेकर इस नेतृत्व को हटाकर और दूसरा नेतृत्व लाना चाहिए, क्योंकि इससे जनता की उम्मीदें भी जगे और वोटर भी अपना फिर से मन बना सके। क्योंकि वोटर की ट्यूनिंग इस नेतृत्व के साथ खत्म हो गई है, क्योंकि उनकी 5 साल उम्मीद रहती है कि कोई रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं फिर इसके जिम्मेदार जो नेतृत्व है वही माना जाता है। तो इस प्रकार की न्यूज़ हम इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि बसपा का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव खबरों की बात करें तो हम सभी खबरें दिखाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं हम पे भी ये सभी आरोप लगेंगे कि आप केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ बढ़ा चढ़ा की बातें करते हैं, उनकी जो बारीकियां हैं उनको आप छुपाते हो। ये हम पर भी आरोप लगता है, कहीं ना कहीं हम पर भी उंगली उठाई जाती है कि जो बहुजन मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त है, क्योंकि वो यहाँ पर आवाज़ नहीं उठाता है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो उठाएगा कौन। इसलिए राजनीतिक युग में आवाज़ उठाना बेहद जरूरी है, और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि नेतृत्व की जिम्मेदारी युवा लोगों के बीच में पहुंचनी चाहिए। लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चल रही है, युवा आकाश आनंद को पार्टी में लेकर, पार्टी में बाहर तो नहीं है लेकिन पार्टी में उनको अहम जिम्मेदारी देकर उनको छोड़ देना चाहिए। भाई तमाम राजाराम जी जो पूर्व सांसद, उनको हिमाचल में लगा के रखा है, उनको भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भेज देना चाहिए। भाई आपको बता दें कि भले ही जो पार्टी से बाहर चल रहे हैं, वहाँ पर जयप्रकाश जी की भी वापसी की लगातार उम्मीद सोशल मीडिया पर उम्मीद लगाई जा रही है कि जयप्रकाश जो ज़मीनी नेता हैं, ज़मीन पर काम करते हैं, उनको भी पार्टी में लाए जाए। वहीं बात करें मध्य प्रदेश में कैडर कैंपिंग की बात करें तो लगातार जो काम कर रहे थे PS मंडेलिया जो पूर्व डिप्टी कमिश्नर हैं, उनकी बात चल रही है कि मध्य प्रदेश में उनको लाकर प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए। वहीं दिलीप बौद्ध की बात चल रही है कि उनको भी बसपा का जो जनाधार है पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से एक जो क्षेत्र है भिंड, उसमें जो बढ़ा है, वहाँ पर विधायक भी निकले और वहाँ पर वोटर भी अच्छा निकला और वहाँ पर सभा भी अच्छी निकली, तो भाई दिलीप बौद्ध का नाम भी चल रहा है। वहीं बात करें युवा लीडर में एक और जो आदमी है देवाशीष जरारिया, उनका भी नाम चलता हुआ नजर आ रहा है। तो लोकसभा चुनाव के बाद लगातार बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती 23 तारीख को यहाँ पर समीक्षा बैठक करने वाली है लखनऊ में, और केंद्रीय मीटिंग है, उसमें क्या बड़ा एक निर्णय होगा, उस निर्णय में आप समझ सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी
अब एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है, क्योंकि करो मरो की राजनीति अब आने वाली है। और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के अगेंस्ट में चंद्रशेखर अब पूर्ण खड़े हो गए हैं, क्योंकि जब हम देख रहे थे सब लोग कहते हैं चंद्रशेखर की एक सीट नहीं आएगी, लेकिन अब लोकसभा में उनकी एक सीट है, बसपा के पास एक सीट नहीं है। तो कहीं ना कहीं दलित जो युवा है वो कहीं ना कहीं भटकता हुआ नजर आएगा। और चंद्रशेखर के साथ अब आगे जो 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर का जनाधार बढ़ने की उम्मीद है। उम्मीद इसलिए है कि बसपा ने अपना नेतृत्व नहीं दिया है, कोई युवा नेतृत्व न देने के कारण यहाँ पर बसपा को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए वार्डर एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक बौद्ध, बहुत बहुत धन्यवाद।